गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आगे का टॉपिक लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। इसके पहले हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया होगा कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है और उसका एक अनुप्रयोग बताया था। उसी के अनुप्रयोग में स्टूडेंट दूसरा अनुप्रयोग के बारे में जब हम बता रहे हैं, दूसरा अनुप्रयोग कह सकते हैं आप। नंबर दूसरा अनुप्रयोग में है क्या, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। अब लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, लंबी परिनालिका होती क्या है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। लंबी परिनालिका स्टूडेंट क्या होता है, क्या कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी का एक बेलनाकार पाइप होता है जिसके ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तांबे के तार के बहुत सारे फेरे लपेट कर बनाए जाते हैं। जैसे क्या हो गया, मान लीजिए कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी का ये एक पाइप है, बेलनाकार पाइप, इससे तांबे के बहुत सारे विद्युत रोधी तार से लपेट दिया जाएगा। कैसा लपेटा जाएगा, कुंडलिनी के आकार का, है ना। एक बेलनाकार लंबी बेलनाकार कुंडलिनी होती है। कैसे, ऐसे इस तरीके से कुंडलिनी ऐसे बहुत सारे फिर ऐसे लपेट दिए जाए, क्या होगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका क्या होता है, परिनालिका होती है। यानी परिनालिका क्या होती है, एक लंबी बेलनाकार कुंडलिनी होती है। अब कुंडलिनी क्या होता है, कुंडलिनी देखिए, कुंडलिनी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसा या ऐसे आपका स्ट्रक्चर ऐसे बना है, ये आपका कुंडलिनी होता है, या इसी को हेलिक्स बोलते हैं, है ना। जब हम तांबे के तार को पाइप के ऊपर लपेटेंगे तो ये नहीं कि ऐसे सीधे सीधे ऐसे लपेटेंगे। जब भी पाइप के तार को लपेटा जाता है तो कैसे लपेटते हैं इसमें, आप कभी भी तार को लपेटते हैं क्या, उसका एक सिरा ऐसे लपेटेंगे, फिर इधर लाएंगे, फिर इधर लाएंगे, फिर इधर लाएंगे, ऐसे लपेट के क्या करते हैं, हेलिक्स के स्ट्रक्चर का ही लपेटते हैं आप। ये स्ट्रक्चर जो बनेगा पाइप के ऊपर, यानी परिनालिका क्या होती है, लंबी बेलनाकार पाइप के ऊपर एक तांबे के फेरों की कुंडलिनी होगी, तांबे के फेर लपेट कर बनाए जाते हैं। कैसे, किस आकृति में, कुंडलिनी के आकार में लपेटे जाते हैं। और पाइप किसका बना होगा, चीनी मिट्टी अथवा कार्डबोर्ड का बना होता है ना स्टूडेंट। अब क्या, जब परिनालिका में, है ना, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो परिनालिका के भीतर और बाहर सब जगह क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्यों, आप पढ़े पहले ही क्या, कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट होता है। जैसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, अगर दुकान पे खरीदने जाइए कुछ तो एक के बाद एक फ्री मिल जाए तो बड़ा खुश होते हैं कि इससे आपका आगे एक फ्री मिल गया। तो क्या होगा, ऐसे चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र फ्री में मिलता है ना, फ्री में जनरेट होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या होगा, जब इसी कुंडली यानी इसी परिनालिका में हम वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का मान मिलेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट, परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटे गए रहते हैं और कार्डबोर्ड को चीनी मिट्टी की नलिका होती है उसके ऊपर लपेटे गए, तो अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो स्ट्रांग होता है और बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो वीक यानी कमजोर होता है ना। अब उसके स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाएंगे, देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए क्या स्ट्रक्चर ऐसे देख लीजिए, एक तो स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना रहा हूं, जैसे मान लीजिए परिनालिका ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे आपका ड्रा कर दे रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जाती हैं, ऐसे क्या होती है, ऐसे आपको फिर मिल जाती है यहाँ पे, है ना। इसी तरीके के एक स्ट्रक्चर और ऐसे बना दे रहा है, ऐसे ये नीचे भी ऐसे मैं बना दे रहा हूँ स्टूडेंट, ऐसे ये ऐसे बनेगा, ऐसे बना दिया जा रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे ले लिया गया। अब क्या होगा स्टूडेंट, अब यहीं पे ऐसे तांबे की विद्युत रोधी तार के ऐसे फेरे लपेटे जाते हैं,
तरीके से। ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं जो इधर से इधर से जा रही है, ये डायरेक्शन इधर ऐसे जा रहे हैं चुंबकीय बल। अब क्या है, हमें लगाना है किसका अनुप्रयोग करना, एम्पियर का परिपथी नियम लगाना ना। तो क्या आपको कहीं क्लोज परिपथी दिख रहा है, कोई बंद परिपथी दिख रहा है, नहीं ना। हम क्या करेंगे, मानेंगे। जब नहीं कुछ दिखता क्या करते हैं, मानते हैं, है ना। जब कुछ नहीं रहता आपके पास तो मान लेंगे कि है हमारे पास, है ना। तो क्या, एक आयताकार बंद परिपथ मान लीजिए, है ना। एक आयताकार बंद परिपथ ए बी सी डी मान लिया गया, है ना। ए बी सी डी मान लिया गया। एक आयताकार बंद परिपथ ए बी सी डी माना, जिसका भुजा ए बी जो है परिनालिका के अक्ष के समांतर है और भुजा बी सी व डी ए क्या है, परिनालिका के अक्ष के लंबवत है। और इसमें जब आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें इस आयताकार बंद परिपथ के थ्रू में क्या होगा, आई धारा प्रवाहित होते हुए जा रही है ना स्टूडेंट, आई धारा। अब देखिए स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम्पियर का परिपथीय नियम से क्या जानते हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से हम क्या जानते हैं, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी क्या होगा, ये म्यू 0 इंटू आई। इसको शब्द में कैसे बोलेंगे, क्या, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू 0 गुना होता है। ये लिखा हमने, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, है ना। यहाँ पे जो माने उसको मान लिया, क्या माना, एक आयताकार बंद परिपथ मान लिया, एक आयताकार बंद परिपथ ए बी सी डी है ना स्टूडेंट, जिसमें क्या है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है, क्या है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब क्या होगा, इसका मान लिया, इस आयताकार बंद परिपथ की क्या है, इस आयताकार बंद परिपथ की भुजा ए बी क्या है इसमें, भुजा ए बी परिनालिका के अक्ष के समांतर, परिनालिका के अक्ष के समांतर, व भुजाएं BC, देखिए भुजा AB परिनालिका के अक्ष के समांतर है और BC और क्या DA परिनालिका के अक्ष के लंबवत है कि नहीं, वही चीज मैं लिख रहा हूं, भुजाएं BC व DA क्या है, अक्ष के लंबवत है, अक्ष के लंबवत व काफी लंबी है, अक्ष के लंबवत व बहुत लंबी है, जिससे भुजा कौन सी भुजा, सीधी। जब ये दोनों बहुत लंबी कर देंगे तो इस परिनालिका से भुजा बहुत दूर हो जाएगा ना, है तो क्या होगा, बहुत दूर क्या होगा, अरे भाई चुंबक लेते हैं ना, जब चुंबक लेते हैं आप क्या करते हैं, चुंबक लेते हैं तो यहाँ पर लोहे का टुकड़ा रखेंगे तुरंत खींच लेगा ना, और जब यहाँ पर रख देंगे तो थोड़ा कम खींचेगा ना, और यहाँ पर रख देंगे तब क्या होगा, लगभग ना के बराबर खींचेगा इसको ना। तो जितना नजदीक रहेगा या चुंबकीय पदार्थ उतना जल्दी खींच लेगा, दूरी बढ़ा देंगे इतना दूर चला जाएगा कि इसका प्रभाव यहाँ तो होगा। वही का नाम चाह रहा है कि जब परिनालिका के अक्ष से यह भुजा बहुत दूर हो जाएगा, इसके पास आसपास चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो लगभग शून्य होगा, नगण्य होगा, न के बराबर होगा, वही चीज लिखना चाहते हैं। जिससे भुजा CD बहुत
परिनालिका कहाँ से, परिनालिका से बहुत दूर होगी, बहुत दूर होगी जिसके कारण जिससे उस पर B का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य होगा, जिससे वहां पर या उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होगा, है ना। अब क्या होगा, आयताकार, इसलिए आयताकार बंद परिपथ, आयताकार बंद परिपथ के लिए एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या हो जाएगा, एम्पियर के परिपथीय नियम से अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B डॉट सॉरी स्टूडेंट क्या होगा, ये पूरा है ना प्लस पर, देखिए ये वाला भुजा ये क्या करेगा, धारावाही चालक की भांति व्यवहार करेगा, ये वाला भुजा भी धारावाही चालक की भांति, ये वाला भी भुजा धारावाही चालक की तरह, ये वाला भी भुजा एक धारावाही चालक तार की भांति व्यवहार करेगा। तो पहले भुजा इसके लिए लिखेंगे, प्लस इसके लिए, प्लस इसके लिए, प्लस इसके लिए, तो बारी बारी से लिख रहा है, तो जब तो पूरे के लिए निकालना, इसके चारों के लिए निकाल के छोड़ देंगे, क्या होगा, इंटीग्रल A to B क्या वेक्टर B डॉट वेक्टर dl क्या हो जाएगा, प्लस A to B हो गया ना, अब B to C, इंटीग्रल A B to C क्या होगा, वेक्टर B डॉट वेक्टर dl प्लस C to D वेक्टर B डॉट वेक्टर dl प्लस इंटीग्रल D to A क्या हो जाएगा, वेक्टर B डॉट वेक्टर dl, ये हो जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये इस लाइन के एलांग में है, यानी इस साइड के एलांग में है, और ये इस साइड दूसरा वाला जो है इस भुजा के एलांग है, और तीसरा वाला भुजा एलांग मतलब समझ रहे हैं, अनुदिश कहा जाता है, तो क्या होगा, अनुदिश, इस भुजा के अनुदिश ये मान आया, इस भुजा के अनुदिश ये मान आया, और ये मान कहां से, इस और इस भुजा के अनुदिश है ना, तो टोटल के लिए क्या होगा, यही है ना, यानी इसी का मान चारों भुजाओं के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकल के सम होगा, इसको समीकरण 2 मान लें, है ना स्टूडेंट, तो 2 मान लिए, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे, अगर यहाँ लिख रहा है तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना स्टूडेंट, ये ठीक है ना, ये इस साइड का है, इस साइड का मैं दूसरा लिख रहा हूं, ठीक। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, भुजा BC व DA क्या है, परिनालिका के अक्ष के लंबवत, अर्थात क्या होगा, परिनालिका भुजा BC व क्या AD क्या है, यानी DA परिनालिका यहां लिख देना है, परिनालिका के अक्ष के लंबवत है, अक्ष के लंबवत है, जिससे क्या होंगे, वेक्टर B परपेंडिकुलर टू वेक्टर dl, इंप्लाई क्या करेगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रल, इधर का स्टूडेंट मिटा सकते हैं, आप मिटा दे रहा है क्योंकि स्पेस का दिक्कत है, यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, लेकिन चलिए इक्वेशन फर्स्ट हमको याद रखना पड़ेगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, सॉरी, परिणाम एम्पियर के परिपथीय
परिपथीय नियम से, है ना। ये था μ0 I इक्वेशन। इस फिगर को मैं मिटा दे रहा हूँ, फिगर को इधर बना देंगे। फिर अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, अभी इधर बना दे रहे हैं उसी फिगर को, है ना स्टूडेंट। यहाँ क्या होगा, इंटीग्रल b, वही फिगर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, यहाँ बना दे रहा हूँ। ये हो गया, ये था, ये फिगर था चुंबकीय पर दिखाए थे। ये है आपका फिगर, ये है, बी है, सी है, डी। इसमें करंट है, ठीक, ये आई करंट हो गया स्टूडेंट। भुजा BC1 AD के लिए क्या हो जाएगा, BA के लिए क्या, B to C वेक्टर B डॉट वेक्टर dl की वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रल B to C, ये B dl cos 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू आप जानते हैं 0 होता है, 0 हो गया। इसी तरह D to A किस वाले D to A क्या हो जाएगा, B dl का वेक्टर B डॉट वेक्टर dl की वैल्यू क्या होगा, D to A B dl cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसको कंबाइन करके इक्वेशन 2 मान लीजिए। भुजा अब ये वाली भुजा के लिए, भुजा CD परिनालिका से बहुत दूर है, से बहुत दूर है, जहां B लगभग नगण्य है, लगभग शून्य है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये C2D वेक्टर B डॉट वेक्टर dl क्या आ जाएगा, इसका भी वैल्यू शून्य है। क्यों, B dl cos थीटा लिखेंगे ना, तो B का मान शून्य लिखेंगे, जैसे क्या होगा, यहाँ से लिखते हैं C2D B dl cos थीटा लिखते हैं। जब B का ही मान शून्य है तो टोटल 0 हो जाएगा ना, तो सीधे मैं 0 लिख दे रहा हूँ। ये आपका 3 इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन 3 का क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में क्या कर देंगे, यूज कर देंगे इक्वेशन 2 और 3, है ना। लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से, है ना स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, वही क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू इंटीग्रल A to B क्या हो जाएगा, वेक्टर B डॉट वेक्टर dl प्लस दूसरे की वैल्यू क्या है, तीसरे और चौथे सबकी वैल्यू 0 है, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये क्या आ गया, टोटल 0 हो गया। अब इसमें फिगर का ऑप्शन देखा है, फिगर का कॉन्सेप्ट चलिए ऊपर मैं बता देगा। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू अगर देखा जाए तो स्टूडेंट क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से अगर देखा जाए तो स्टूडेंट क्या मिलेगा, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर dl बराबर इंटीग्रल A to B वेक्टर B ये dl। अब देखिए स्टूडेंट, ये वाला भुजा AB क्या है, B के समांतर, यहाँ लिखेंगे चूंकि भुजा क्या है, AB क्या है, AB चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर है, क्या है, B वेक्टर B की दिशा के समांतर है। इसलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसलिए क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल A to B, जब ये समांतर हो जाएगा तो थीटा 0 होता है, तो B dl cos 0 अंश
फिगर के बाद यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इंटीग्रल क्रॉस इंटीग्रल वेक्टर डी डॉट वेक्टर dl, डी कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा इंटीग्रल a टू d dl। इंटीग्रल dl क्या होगा, ये से b तक इंटीग्रेट कर रहा है ना, तो ab पथ की लंबाई हो जाएगी, यानी किसी भुजा की लंबाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा b और क्या होगा गुणा ab की लंबाई हो गई, ab की लंबाई हो गई, है ना। अब इसी को मान लीजिए माना इंटीग्रल a टू b क्या होगा dl बराबर ab, और ये क्या है इसका मान x मान लीजिए, है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा इंटीग्रल वेक्टर d डॉट वेक्टर dl की जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा b इंटू x, यहाँ इसकी जगह x रखेंगे तो b इंटू x हो जाएगा। इसको समीकरण 4 मान लीजिए, समीकरण 4। अब देखिए स्टूडेंट, अगर क्या होगा इस समीकरण में इस परिणालिका के प्रति एकांक लंबाई में केरों की संख्या इस्तेमाल है ना स्टूडेंट, प्रति एकांक लंबाई में केरों की संख्या इस्तेमाल हो, तो ये थोड़ा सा मैं रेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। यदि क्या हो, यदि परिणालिका की प्रति एकांक लंबाई में, यदि परिणालिका की प्रति एकांक लंबाई में या तार परिणालिका के प्रति, यदि परिणालिका के प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, तो यदि प्रति एकांक लंबाई में ऐसे लिख देंगे, यदि प्रति एकांक परिणालिका प्रति लंबाई का स्मॉल n है तो x लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी nx हो जाएगा, है ना। यदि एक फेरे में क्या हो जाएगा, यदि एक फेरे में बहने वाली धारा I जो है ना, nx फेरे में बहने वाली कुल नेट धारा क्या होगा nx I0। स्टूडेंट क्या है, हमने माना है I0 क्या है, एक फेरे में बहने वाली धारा, एक फेरे में बहने वाली धारा I0 है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे ये दर्शा दे रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, और ये इसमें प्रवाहित धारा को बताता है, ये चीज सिंबल जो है प्रवाहित धारा को बता रहा है, ये I को बता रहा है, I0, है ना। क्या हो जाएगा, एक फेरे में बहने वाली धारा I0, तो nx फेरे में बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, nx फेरे में बहने वाली धारा nx I0, नेट करंट क्या हो जाएगा, एक फेरे में, जहां लिख सकते हैं जहां I0 क्या है, एक फेरे में बहने वाली धारा, एक फेरे में बहने वाली धारा, है ना, ये हो गया nx I0। इसको क्या इक्वेशन, कोई इक्वेशन मान लीजिए 4, यहाँ 4 हो गया, इसको 5 मान लीजिए। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब तो ये सारी चीजें आप दिख ही रहे हैं, हर चीज आपके पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 को लेंगे, समीकरण 1 को लेंगे और समीकरण 5 को, इतने की हमें जरूरत है। तो ये बीच के स्पेस जितना है मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, है ना। समीकरण 1 की जरूरत है, समीकरण 5 की और समीकरण 4 की, ये जो है मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। समीकरण 1, समीकरण 5 और समीकरण 4, समीकरण 1, 4 और 5 की हमें जरूरत है। क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से समीकरण 1, 4
क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखिए क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल का वैल्यू बी एक्स आया ना, इस समीकरण एक में जो है इसकी जगह क्या कर सकते हैं, वही मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए और i का मान कितना मिला आपको, i बराबर nx i0 मिला ना, तो i का मान उठा के i की जगह इसका मान क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डीएल का मान उठा के वहां से यहाँ पर रख दीजिए। तो जो भी मान आपको मिला क्या मिलेगा, वहां से bx रखिए इसकी जगह, bx रख दिए कहां से, देखो समीकरण दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, हाँ मोबाइल फोन कहीं मत देखो, यहाँ पे देखो, है ना, ध्यान दे रहे बच्चे, यहाँ देखिए क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल का वैल्यू क्या bx है बच्चों। तो यही मान उठा करके समीकरण एक से क्या कर दीजिए, रख दीजिए, तो रखे हैं ना, बराबर क्या म्यू जीरो है तो म्यू जीरो और i का मान देखिए यहाँ पे मिला है कि नहीं, यानी i0 हो गया। अब देखिए कुछ कट रहा है, कट गया कि नहीं कट गया, जो बच गया उसको बचा लीजिए। b का मान क्या होगा म्यू जीरो या i0, यही क्या हो गया परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। ये क्या था, इट वॉज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, है ना। ये स्टूडेंट एम्पियर का दूसरा वाला जो अनुप्रयोग है मैंने बता दिया। अब इसके आगे का जो वीडियो है ये टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है ना, अब इसके आगे का वीडियो जो है मैं आगे दूंगा, है ना स्टूडेंट। तो इसके बाद आज के लिए इतना ही, अब इसके आगे का मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो क्या होगा, इसके बाद आप हमको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, बताएंगे, कमेंट करेंगे कि क्या दिक्कत है। अगर कहीं कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना। ये महाराज हुआ नहीं का, ध्यान नहीं दिया का, रुक गया है, कहाँ रुक गया है, अब रुका है तो चल तो रहा है वीडियो।